Good morning, students. In the last lecture, we had discussed the concept of honor fund. Now, we are going to start the second type, that is borrowed fund. In the borrowed fund, we are going to discuss the concept of public deposit. Public deposit is one of the type of borrowed fund that is related to short term finance. Public deposit रेफर्स टू अनसिक्योर्ड डिपॉजिट। यहाँ पे अनसिक्योर्ड वर्ड यूज करने का क्या मतलब है? अनसिक्योर्ड का मतलब है कि हमें अपनी किसी भी एसेट को एज अ मॉर्गेज नहीं रखना है। दैट इनवाइट्स फ्रॉम द पब्लिक। कंपनी विशिंग टू इनवाइट पब्लिक डिपॉजिट simply put up places an advertisement in newspaper. Any member of public can fill up the prescribed form and deposit money with the company. The procedure of a public deposit is very simple, but the time period of public deposit is 6 months to 3 years. Time period is very short, but in the case of public deposit there is no need to fulfill any legal formalities or any procedure like the shares and debentures. Now, features and characteristics of public deposit. First is unsecured. Public deposit का सबसे first feature unsecured है. Unsecured means there is no need to require any mortgage any asset of the company. That means कि कंपनी की एसेट पूरी तरह से फ्री है। कंपनी को पब्लिक डिपॉजिट से फंड रेज करने के लिए अपनी किसी भी एसेट को एज अ मॉर्गेज नहीं रखना है। सेकेंड इज फाइनेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल। मोस्टली क्या होता है कि पब्लिक डिपॉजिट से जो फंड लिया जाता है, जो अमाउंट रेज किया जाता है, वो हमारा वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड होता है। रीजन ये है क्योंकि जो पब्लिक डिपॉजिट है इसका जो टाइम पीरियड है वो आपको बताया मैंने 6 मंथ से 3 ईयर के बीच में होता है। दैट मीन्स ये बड़े शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है, बट अगर कंपनी चाहे तो इसको रिन्यू करा सकती है, वो इसको मीडियम टर्म में भी कन्वर्ट करा सकती है। अगर कंपनी ने शॉर्ट टर्म के लिए लिया, मोस्टली ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को ही फुलफिल करता है। दैट मीन्स शॉर्ट टर्म रिलेटेड अगर कंपनी इसको रिन्यू कराए तो ये मीडियम टर्म के लिए भी हो सकता है। टाइम पीरियड, पब्लिक डिपॉजिट का जो टाइम पीरियड है वो बहुत शॉर्ट है। दैट मीन्स कि 6 मंथ टू 3 ईयर्स तक। ठीक है। सिंपल प्रोसीजर टू रेज। हमारा जो पब्लिक डिपॉजिट है, पब्लिक डिपॉजिट से फंड रेज करना बहुत सिंपल है। यहाँ पर ऐसा कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है। जैसे अगर हम अपने इक्विटी शेयर्स की बात करें तो इक्विटी शेयर्स में कंट्रोलर से परमिशन लेना, सब्सक्राइब कराना, प्रॉस्पेक्टस इशू करना, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज है, एप्लीकेशंस, अलॉटमेंट, बहुत लंबा प्रोसीजर है। बट अगर पब्लिक डिपॉजिट से फंड रेज करना है तो पब्लिक डिपॉजिट से फंड रेज करने का बहुत सिंपल प्रोसीजर है। क्या करना है, कंपनी को न्यूज़पेपर में या एडवर्टीजमेंट देना है और जितने भी इंटरेस्टेड लोग हैं दे कैन डिपॉजिट द फंड इन कंपनी। वेरी सिंपल प्रोसीजर टू रेज फंड फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट। रीपेमेंट। अब कंपनी को क्या करना है, जब जो भी कंपनी पब्लिक डिपॉजिट से फंड रेज कर रही है उनको हमेशा 10% हमेशा साइड रखना है। क्यों? रीपेमेंट के लिए। जब इसका रीपेमेंट होगा तो उसके लिए कंपनी क्या करती है, कुछ ना कुछ फंड अपना अलग करती है, क्योंकि इनको इंटरेस्ट के साथ पे किया जाता है। बट जो हमारे पब्लिक डिपॉजिट की अगर हम बात करें तो पब्लिक डिपॉजिट हमारा इक्विटी शेयर से बेस्ट है। हाँ, बट पब्लिक डिपॉजिट शॉर्ट टर्म के लिए बेस्ट है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है। जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स में हमारे साथ कंडीशन क्या है कि अगर हमारे पास सफिशिएंट फाइनेंस आ भी गया तो वो फाइनेंस हम क्या करते हैं, उनका अमाउंट हम रीपे नहीं कर सकते हैं। चाहे वो उनकी मनी हमारी कंपनी में आइडल पड़ी है बट उसको हम रीपे नहीं कर सकते। बट अगर हम पब्लिक डिपॉजिट की बात करें और हमारे पास अगर सफिशिएंट फाइनेंस अवेलेबल है तो हम इनकी पेमेंट कभी भी कर सकते हैं। बट इक्विटी शेयर में क्या है कि कंपनी को उनकी पेमेंट हमेशा इंटरेस्ट पे करना है, उनका पैसा वापस नहीं कर सकते, वो लाइफ टाइम तक जुड़े हैं। बट पब्लिक डिपॉजिट हमारी शॉर्ट टर्म नीड को फुलफिल करते हैं। हमारे पास सफिशिएंट फाइनेंस हुआ, हम उनका अमाउंट रीपे कर देंगे। इससे क्या होता है कि कंपनी के ऊपर अननेसेसरी बर्डन नहीं होता है। नाउ मेरिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट। फर्स्ट इज सिंपल प्रोसीजर। जो हमारे पब्लिक डिपॉजिट है, पब्लिक डिपॉजिट को इशू करने का जो प्रोसीजर है वो बहुत ज्यादा सिंपल है। यहाँ पे किसी भी कंट्रोलर से कोई परमिशन नहीं लेना है, किसी भी तरह का कोई प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं करना है। दैट मीन्स वेरी सिंपल प्रोसीजर। क्या करना है, कंपनी को न्यूज़पेपर में बस ऐड देना है और उसके थ्रू जितने भी इंटरेस्टेड लोग हैं वो मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि किसी स्टॉक एक्सचेंज की लिस्ट में लिस्टेड होना पड़ेगा या बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करना है। ऐसी कोई फॉर्मेलिटीज यहाँ पे पब्लिक डिपॉजिट के केस में नहीं है। सेकेंड वन इज इकोनॉमिकल। हमारा जो पब्लिक डिपॉजिट है
वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। यहाँ पे जो एक्सपेंस है वो बड़ा मिनिमम है। जैसे अगर हम अपनी बात करें इक्विटी शेयर होल्डर्स की, तो वहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। कैसे? कंपनी को क्या करना है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना है, स्टॉक एक्सचेंज की लिस्ट में लिस्टेड होना है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना है, अंडर राइटर्स को अपॉइंट करना है जो कि अपना कमीशन चार्ज करते हैं। तो बहुत ज़्यादा जो हमारा इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। बट हम अगर पब्लिक डिपॉजिट की बात करें तो पब्लिक डिपॉजिट में हमारे लिए बड़ा इकोनॉमिकल है, और जो पब्लिक डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट है वो डिवेंचर और लोन से भी हमारा कम है। दैट मीन्स कि पब्लिक डिपॉजिट इज द वेरी चीपेस्ट वे फॉर शॉर्ट टर्म, बट ये शॉर्ट टर्म कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। नो सिक्योरिटी, कंपनी को अपनी किसी भी एसेट को एज अ सिक्योरिटी, एज अ मॉर्गेज रखने की जरूरत नहीं है। कंपनी की एसेट्स पूरी तरह से फ्री है, कंपनी उसको अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकती है। नाउ रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी, ये जो हमारा पब्लिक डिपॉजिट का टैक्स है ये हमें टैक्स लायबिलिटी में रिडक्शन देता है। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी को 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, अब कंपनी को 10% का इंटरेस्ट देना है पब्लिक डिपॉजिट पे, और 20% फॉर एग्जांपल कंपनी को टैक्स पे करना है। तो ये कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, तो गवर्नमेंट को टैक्स कैसे देना है? इस 1 लाख में से, ऐसा नहीं कि इसी पे डायरेक्ट हम 20% देंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपना 10% इंटरेस्ट, दैट मीन्स कि ये जो पब्लिक डिपॉजिट का इंटरेस्ट है इसको हम, पब्लिक डिपॉजिट का इंटरेस्ट है इसको हम पहले लेस करेंगे। हमारे पास कितना आ गया? 90,000। अब हम टैक्स गवर्नमेंट को पे करेंगे कितना? 20%, दैट मीन्स 18,000 का टैक्स अब हम पे करेंगे। इज इट क्लियर? तो अगर हमारा इक्विटी या प्रेफरेंस होता तो हमें डायरेक्ट किस पे टैक्स पे करना पड़ता? 1 लाख पे। तब हमें टैक्स पे करना पड़ता 20,000 का, क्योंकि 1 लाख पे 20% सीधा 20,000, फिर हम उसके बाद उनका इंटरेस्ट लेस करते। लेकिन पब्लिक डिपॉजिट में क्या है कि हमारे टैक्स लायबिलिटी में हमें रिडक्शन मिल जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी, पब्लिक डिपॉजिट हमारा फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या हुआ कि जब भी हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट होगा तो हम इनका अमाउंट रीपे कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट है और कोई किसी तरह का यूज नहीं है तो हम उनका अमाउंट रीपे करके इंटरेस्ट से भी सेफ हो सकते हैं। लेकिन इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में ऐसा नहीं है, वो कंपनी के साथ लाइफ टाइम तक जुड़े रहेंगे। कंपनी के पास अगर सफिशिएंट फाइनेंस है और उनका फाइनेंस कुछ भी यूज नहीं हो रहा तब भी उनका अमाउंट रीपे नहीं कर सकते हैं। तो बेस्ट जो एडवांटेज है इसका ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी है। नो डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल, पब्लिक डिपॉजिट में पब्लिक का हमारी कंपनी में किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता है, और पब्लिक डिपॉजिट से हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स पे भी कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इक्विटी शेयर होल्डर्स पे भी। नाउ द मेरिट्स एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट। लिमिटेड अमाउंट, यहाँ पे जो हमारा पब्लिक डिपॉजिट है ये है तो बिल्कुल सिंपल है, वेरी इकोनॉमिकल है, बट इससे हम लिमिटेड अमाउंट ही, शेयर्स का हम सिर्फ 25% ही रेज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रेज कर सकते। यहाँ पे अमाउंट की एक लिमिट है। अनसर्टेनिटी, पब्लिक डिपॉजिट से जो हमें अमाउंट, जो फंड मिलता है दैट इज अनसर्टेन। रीज़न ये है क्योंकि कंपनी में जब हमारा रिसेशन पीरियड चलता है, जब कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं होती है, तो कोई भी इन्वेस्टर्स, जो पब्लिक है, वो हमारी कंपनी में मनी इन्वेस्ट करना नहीं चाहते। ये भी तभी हमारे लिए बेस्ट है जब कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, रेपुटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो। सुटेबल फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंस, हमारा पब्लिक डिपॉजिट हमारे लिए सिर्फ शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए ही सूटेबल है, लॉन्ग टर्म के लिए ये हमारा सूटेबल नहीं है, क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड है वो मैक्सिमम जो है मिनिमम 6 मंथ है और मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए सूटेबल हमारा नहीं है। हिंड्रेंस टू ग्रोथ ऑफ कैपिटल मार्केट, जो हमारा पब्लिक डिपॉजिट है दैट इज वन ऑफ द मेन हिंड्रेंस टू ग्रोथ ऑफ कैपिटल मार्केट। इससे हमारे इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज जो है वो काफ़ी रिड्यूस होती हैं, तो इसलिए हम पब्लिक डिपॉजिट से बहुत ज़्यादा फंड रेज नहीं कर सकते। ये हमारी कैपिटल मार्केट की ग्रोथ को स्लो कर देता है। ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज हमारा कम होना शुरू हो जाएंगी। जब सिक्योरिटीज कम होंगी तो इन्वेस्टर्स, जो शेयर होल्डर्स हैं, वो हमारी कंपनी में मनी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। नॉट सुटेबल फॉर न्यू कंसर्न्स, अभी हमने डिस्कस किया कि पब्लिक उसी कंपनी में मनी इन्वेस्ट करती है जिसकी गुडविल, जिसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी हो, तो दैट मीन्स इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर न्यू कंसर्न्स। जो न्यू कंपनीज हैं, न्यू कंपनीज हैं, उनकी रेपुटेशन तो पहले से नहीं होती है, तो वो हमारा ये न्यू कंसर्न्स के लिए, न्यू ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सूटेबल नहीं है। सुटेबल फॉर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स ओनली, ये हमारे जो बोल्ड जो इन्वेस्टर्स हैं, जो अच्छे इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए सूटेबल नहीं है।
सिर्फ ये सूटेबल है हमारे जो क्वेश्चंस और कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए सूटेबल है। होमवर्क इज टोटली बेस्ड ऑन लेक्चर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक डिपॉजिट, एक्सप्लेन इट्स फीचर, explain merits of public deposit and demerits of public deposit. Hope so you can easily attempt the homework and this lecture is clear to everyone. Thank you.